Hello everyone, welcome to my YouTube channel Accountancy Smart Concept। मैं सजल दत्त एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से कॉलेज में भी पढ़ाया, ट्यूशन प्रोफेशन में हूँ, कोचिंग भी करा रहा था और अकाउंट्स प्रोफेशन में भी हूँ। टैक्स का काम यह वगैरह करता रहता हूँ। तो मैं सोचा क्यों ना अपना एक्सपीरियंस लोगों का साथ शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों को हेल्प मिले और मेरा भी पहचान मिले। सीधा बात है कोई बात नहीं। तो आज हम लोग जर्नल करेंगे। जर्नल के लिए जो पेज बनाना है सब कुछ मैं पिछले वाला वीडियो में दिया हुआ है। पिछले वाला वीडियो ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। तो जितना आगे जाएंगे इतना इजी होगा। मैं सिस्टमेटिक करा रहा हूँ, एक का बाद एक, कौन सा चीज़ का बाद कौन सा, फालतू बात बकवास नहीं, काम की बात बताता हूँ। देख लीजिएगा वीडियो, देखिए आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो जाके जितना आगे जाएंगे हम लोग इतना ही इजी होगा। मैं ये ध्यान में रखते हुए हर एक स्टूडेंट को मैं सीए बनाऊंगा, ये मैं मोटो लेके। और एक जिसका पैसा कम भी है वो भी सीए बन सकेगा, और जिसका पैसा है तो है। तो सबके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। यही मेरा मोटो है कि लोग एक दिन मुझे पहचाने। तो आज हम लोग जर्नल स्टार्ट करेंगे। मोहन में बोला था और एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट छुपा हुआ रहता है, उसको कान पकड़ के निकालो। निकालने के बाद चार्ट दिया था, चार्ट में देखो ये 2 अकाउंट किस में आता है, एसेट्स, ना लायबिलिटीज़, ना एक्सपेंसेस, ना इनकम, ना कैपिटल। ये 5 अकाउंट है। अमेरिकन अप्रोच से सिखा रहा हूँ, आगे बढ़ेंगे हम लोग अमेरिकन अप्रोच को लेकर। और ईयर एंडिंग में मैं रियल ब्रिटिश फार्मूला का साथ, गोल्डन रूल का साथ, तो इसको अटैच कर दूंगा। तब जाके तो आप लोग रिलेट कर सकेंगे कि इसमें कैसा होता है, इसमें कैसा होता है। एक ही है, एक ही चीज़ है, लेकिन ये वाला मेथड अमेरिकन अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, ये वाला को पकड़ के करने से इजी रहता है। आगे जाके दूसरा चैप्टर में भी हेल्प होगा। तो ठीक है, तो पहला काम हम लोगों का है सेंटेंस पढ़ना, पढ़ के 2 अकाउंट निकलना। इसके बाद देखना कौन कौन सा 2 अकाउंट निकल के आया। चार्ट में से देखेंगे कौन सा अकाउंट 2 अकाउंट निकला, और इसका ऊपर हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके जर्नल एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया लेकर स्टार्ट किया बिजनेस। तो बिजनेस को क्या मिला? बिजनेस को मिला 1 लाख रुपया, और किसने दिया? मोहन ने दिया। तो मालिक ओनर इज द स्पेशल क्रेडिटर टू द बिजनेस। तो इसलिए मालिक का नाम नहीं होता है कैपिटल। मालिक जब पैसा लगाता है, ओनर इज द स्पेशल क्रेडिटर टू द बिजनेस। मालिक ने बिजनेस को क्रेडिट दिया पैसा, तो
ओनर इज द स्पेशल क्रेडिटर टू द बिजनेस, सो मालिक का नाम नहीं आता है, मालिक का नाम का बदले में कैपिटल। मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल होता है क्रेडिट, और मालिक जब बिजनेस से कोई भी कारण से उठाता है, निकालता है बिजनेस से पैसा, तब होता है ड्रॉइंग डेबिट। ये बात पक्का दिमाग में बैठा दो। तो यहाँ पर क्या होगा, बिजनेस को क्या मिला, कैश मिला। कितना, 1,00,000। यहाँ पर 2 अकाउंट है, एक कैश है, एक कैपिटल है। तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है मालिक का, और बिजनेस का 1,000 रुपया इंक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, वो बैठेगा क्रेडिट में, और कैश इंक्रीज हो रहा है, फॉर्मूला का हिसाब से बता रहा हूँ, और कैश इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, ये वाला बैठेगा डेबिट में। तो ये वाला कैसे करते हैं देखे तो, देखो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। घर ऐसे बना, जर्नल का घर रूल, यहाँ पर रूल थोड़ा एक्सटेंशन हो गया, ये वाला नहीं होगा, यहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, ये वाला रूल एक्सटेंशन हो गया, ये वाला इरेज कर देना। अच्छा ठीक है, ये वाला मतलब सफ़ा रहेगा, ये वाला, ये जो टान है यहाँ से यहाँ तक, ये सब नहीं होना चाहिए था। तो ये वाला होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। देखो, डेबिट, DR मतलब डेबिट, ये वाला डेबिट हुआ, और टू से हम लोगों को पता चल जाए, इसको बोलता है कन्वेंशन, ये नियम है ऐसे लिखने का। डेबिट ये वाला है, ये वाला क्रेडिट है, तो डेबिट में 1,00,000, क्रेडिट में 1,00,000। तो और एक तो चीज़ इसको बोलता है डेबिट एंट्री, क्रेडिट में जो लिखा है उसको बोलता है क्रेडिट एंट्री। अकाउंट है लेकिन इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलता है डेबिट, अकाउंटिंग लैंग्वेज में इसको बोलता है एंट्री, डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री। अकाउंट तो 2 पहले निकाला हम लोग, सेंटेंस से निकाल के हम लोग देखा ये 2 अकाउंट किस में है, एक है कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट, और एक है एसेट्स अकाउंट, कैश एसेट्स है। इसके बाद फॉर्मूला लगाया कैपिटल अकाउंट का, जब कैपिटल बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है मालिक का, तो ये वाला क्रेडिट में बैठेगा। बिजनेस में कैश एसेट्स है, वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये वाला बैठेगा डेबिट में। मेरा किताब में लेकिन ये वाला एक्सप्लेन, एक एक टू एक्सप्लेन कर दिया, मतलब दिखाया वहाँ पर कैश और कैपिटल 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। एक हुआ कैश हुआ एसेट्स, कैपिटल हुआ कैपिटल अकाउंट। अभी कैपिटल इंक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट में बैठेगा, कैश एसेट्स है, ये इंक्रीज हो रहा है बिजनेस में आकर, तो ये वाला डेबिट में बैठेगा। तो किताब में जो किताब बनाया उसमें ये वाला एक्सप्लेन कर दिया, वाला जब मिलेगा तो इजीली समझ में आ जाएगा। अभी फ़िलहाल काम काम करो। कैश अकाउंट डेबिट, इसको बोलता है डेबिट एंट्री टू कैपिटल अकाउंट। टू से पता चलता है कि ये वाला क्रेडिट का एंट्री, यहाँ पर CR मतलब क्रेडिट लिखना नहीं पड़ेगा, ये स्टाइल है, अकाउंट्स का स्टाइल है। तो और यहाँ पर नीचे एक टू नरेशन देना है। नरेशन मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंट्रीज। यहाँ पर 2 एंट्री हुआ, 2 एंट्रीज का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये क्यों हुआ, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल, बीइंग कैश कैपिटल brought बीइंग कैश कैपिटल ब्रॉट बाय द ओनर। बहुत कुछ लिख सकता है, मतलब लिखना चाहिए ये मालिक ने कैश लाया बिजनेस में। ठीक है, हो गया, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। ठीक है, 2 नंबर क्या है, ही परचेज गुड्स फॉर ₹1,000। यहाँ पर पार्टी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, 2 नंबर।
परचेज गुड्स फॉर 1000। तो यहाँ पर पार्टी भी नहीं है, कैश भी नहीं है, चेक भी नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा कैश ट्रांजेक्शन। तो परचेज गुड्स, गुड्स तीन टाइप का है, डीलिंग गुड्स, परचेज एसेट्स और स्टेशनरी। तो ये तीन बात याद रखना। तो यहाँ पर गुड्स खरीदा, गुड्स खरीदने से गुड्स खरीदने से परचेज होता है। अच्छा, परचेज अकाउंट एक्टिव होगा और एक्टिव होगा कैश। कैश गया, परचेज हम लोग कर रहा है तो कैश गया, परचेज होगा डेबिट और कैश होगा क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा। परचेज हुआ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, बार बार परचेज करने से हम लोग का क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा। तो अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देखो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हुआ, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट हुआ। और बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश, कुछ भी लिख दो, यहाँ पर नरेशन लिखना पड़ेगा। बीइंग मंत्र एक टू दे के और कुछ भी लिख दो, सेंटेंस को थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दो, ये वाला हो गया नरेशन। तो परचेज किया, गुड्स हम लोग परचेज किया, ये वाला हुआ परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो अभी एक चीज़ देखा, गुड्स अगर परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश होने से कैश होगा, बाकी होने से पार्टी का नाम होगा। पार्टी का नाम मतलब दुकान का नाम, किसी दुकान से खरीदा तो दुकान का नाम, और कोई आदमी से खरीदा तो आदमी का नाम। बिल्कुल उसी हिसाब से सेकंड वाला देखो, ये वाला थोड़ा थोड़ा देखने से थोड़ा आराम से सीख जाओगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, ये वाला देखो, परचेज गुड्स किया तो परचेज तो डेबिट होगा ही। पहले वाला 2 नंबर में हम लोग 2 तारीख का देखा, तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट और रवि होगा क्रेडिट। परचेज हुआ एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा। और रवि तुम्हारा क्रेडिटर है, जिसका पास से हम लोग बाकी खरीदते हैं वो क्रेडिटर होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और रवि क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू रवि, थर्ड एंट्री। अच्छा, फोर्थ एंट्री, ही सोल्ड गुड्स टू रोहन फॉर कैश। अच्छा, अभी परचेज किया, परचेज करने के बाद सेल शुरू हुआ, अभी सेल किया है रोहन का पास और कैश भी है, तो ये वाला कैश ट्रांजेक्शन होगा। पार्टी को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। उस दिन सिखाया ट्रांजेक्शन कैसे पकड़ते हैं। सोल्ड गुड्स होने से गुड्स बेचा तो सेल्स होगा। सेल्स क्या है, इनकम है, तो इनकम इंक्रीज हो रहा है, सेल्स बैठेगा क्रेडिट में और कैश बैठेगा डेबिट में, कैश आ रहा है। तो 3 नंबर देखो, 3 2 3, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स हो गया। परचेज का उल्टा सेल, परचेज डेबिट में बैठा तो सेल्स क्रेडिट में बैठेगा। कैश आया, परचेज किया, कैश गया, सेल किया तो कैश गया। देखो, और एक तो बात, इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, तो चीज़ तो और थोड़ा ब्रेन डेवलप होगा। हमारा वहाँ कोर्ट में एक दिन केस लगा, हाँ, 2 आदमी मारपीट किया, और एक टाइप का आदमी रहता है कोर्ट में, प्रोफेशनल विटनेस बोलता है लोगों को, वो लोग। तो वो आदमी का उस दिन बहुत सारा केस आ गया, तो दूसरा कोर्ट में वो मतलब एविडेंस दे रहा है, गवाह दे रहा है, तो उसको इस कोर्ट में भी मतलब बुलावा आ गया। तो जानता ही नहीं है 2 आदमी जो मारपीट किया, केस हुआ। तो विरोधी वकील ने पूछा,
अच्छा बताओ, ये जो घटना हुआ तब तुम कहाँ था? बोले मैं तो वहाँ था जहाँ पर मारपीट हुआ था, वहाँ पर ही था। बोलिए तो कितना क्या चीज़ लेके झगड़ा हुआ? झगड़ा जो चीज़ को लेकर हुआ वो कितना बड़ा था? तो वो अंदाज़ा से एक टू अंदाज़ा लगा के बल दिया इतना बड़ा होगा। तो वो वकील ने बोला, सर देखिए, ये आदमी बोला एक टू मुर्गी इतना बड़ा हो सकता है क्या? बोले तब जाके वो जो विटनेस है वो बोला, देखिए मैं तो ऊपर का माप दिखाया, नीचे का माप तो नहीं दिखाया। नीचे का नाप तो वो क्या किया, ऊपर का माप दिखाया। और वकील ने बता दिया ये वाला मुर्गी लेकर झगड़ा हुआ था। तो वो बोला ऊपर का माप नाप दिखाया, मैं नीचे का माप तो नहीं दिखाया। तो नीचे में हाथ दे दिया, मुर्गी इतना बड़ा हो गया। ठीक है, इतना बड़ा हो गया। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग परचेज डेबिट में बैठे या कैश ट्रांजेक्शन है, तो यह परचेज डेबिट में बैठा तो कैश क्रेडिट में बैठेगा। नीचे का माप तो मिल गया। एक टू पकड़ लेने से, डेबिट या क्रेडिट का एक टू पकड़ लेने से दूसरा वाला अंदाजा लगा के भी कर सकता है। ये वाला फॉर्मूला का साथ ये बुद्धि भी लगा देना तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं कुछ बताते रहूँगा। इसके बाद क्या हुआ, 3 नंबर सेल तो हो गया। सोल्ड गुड्स टू मुकेश। ये देखो, मुकेश का पास बेचा, बाकी में बेचा, तो गुड्स सोल्ड गुड्स टू मुकेश। अच्छा, सोल्ड गुड्स किया तो सेल्स होगा क्रेडिट में। सेल्स क्रेडिट में बैठा, ऊपर वाला देखा है हम लोग, ऊपर वाला में भी ऐसा हुआ। गुड्स सोल्ड तो सेल्स क्रेडिट में बैठा, डेबिट में बैठ गया। पार्टी है, कैश है, तो कैश बैठ गया। अभी सोल्ड गुड्स टू मुकेश, जिसका पास हम लोग सामान, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। और देखो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन सीखने से क्या होता है फ़ायदा, कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये सब में स्टूडेंट लोग गड़बड़ा जाता है, गलती कर देता है। इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला बनाया। तो सोल्ड गुड्स टू मुकेश, ये वाला क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ। गुड्स तो सेल किया भाई, तो सेल्स तो क्रेडिट में बैठेगा। सेल्स मतलब हम लोग का इनकम बढ़ रहा है, क्रेडिट में बैठेगा। चार्ट में देख लेना, चार्ट में देखो सेल्स कहाँ पर बैठा है, वहाँ पर वो इनकम है। इनकम का फॉर्मूला क्या है, सेल किया तो सेल, इनकम बढ़ रहा है, तो ये वाला क्या होगा, इनकम इंक्रीज हो रहा है। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, सेल्स क्रेडिट में बैठेगा। और मुकेश हम लोग का डेटोर है, याद रखना। जिसका पास हम लोग बाकी में बेचते हैं, वो उधार में बेचते हैं, वो डेटोर होता है, DEBTOR, डेप्टोर नहीं, डेटोर। तो यहाँ पर और सामान जब खरीदता है उधार में, वो वाला को बोलता है क्रेडिटर, जिसका पास से खरीदता है। तो सोल्ड गुड्स टू मुकेश, मुकेश का पास बेचा, पैसा पाएंगे, ये वाला डेटोर है। डेटोर मतलब एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है। और सोल्ड गुड्स इनकम इंक्रीज हो रहा है, वो फॉर्मूला लगाओ। सोल्ड गुड्स हुआ तो सोल्ड गुड्स हुआ, इनकम इंक्रीज हो रहा है, क्रेडिट में बैठेगा। मुकेश डेटोर है, वो इंक्रीज हो रहा है, वो डेबिट में बैठेगा। ठीक है। 5 तारीख, कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश, मुकेश का पास बाकी बेचा था, मुकेश ने पैसा दिया। तो यहाँ पर 2 बात हो रहा है, कैश बढ़ रहा है, कैश आ रहा है, और हमारा डेटर घट रहा है। 4,000 रुपया का बेचा, 2,000 रुपया पा लिया, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और मुकेश क्रेडिट होगा। मुकेश डेटर, और देखो डेटर घट रहा है, एसेट्स घट रहा है। मुकेश एसेट्स है, डेटर है, एसेट्स घट रहा है, 2,000 रुपया क्रेडिट हो रहा है, पहले डेबिट हुआ था।
और बदले में कैश मिल रहा है, कैश आ रहा है, कैश एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, दूसरा एसेट्स कम रहा है। अभी जो तुम लोगों को इस हिसाब से सिखा रहा हूँ और डुअल एस्पेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन जब सिखाऊंगा तब जाके इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुकेश पहले डेबिट किया था, अभी क्रेडिट करूँगा। पहले डेटर एज ए डेटर बड़ा था, 4,000 रुपया का सामान बेचा था, बाकी में 4,000 में से 2,000 दे दिया मुकेश ने, मुकेश का अकाउंट से 2,000 रुपया कम जाएगा और कैश में हम लोगों का 2,000 रुपया बढ़ जाएगा। कैश अकाउंट, दो अकाउंट निकालो, पहले निकाला कैश और दो नंबर अकाउंट निकला मुकेश। तो कैश एसेट्स है वो इंक्रीज हो रहा है तो कैश डेबिट में होगा, और मुकेश डेटर है, डेटर घट रहा है तो ये वाला क्रेडिट में बैठेगा। ठीक है, आया 7 नंबर उसका उल्टा है। देखो 5 नंबर ये वाला मैं सिस्टमेटिक बनाया ताकि एक सीख लेने से दूसरा समझ में आ जाएगा आसानी से। पेड कैश टू रवि से खरीदा था, कैश पेड टू रवि से खरीदा था, रवि को क्रेडिट किया था जब खरीदा था, क्रेडिटर है। अभी क्रेडिटर घट रहा है, लायबिलिटी घट रहा है, तो अभी रवि को करेंगे डेबिट, और कैश जा रहा है, एसेट्स घट रहा है, कैश जा रहा है तो कैश को करेंगे क्रेडिट। रवि अकाउंट डेबिटेड, रवि अकाउंट भी लिख सकता है, लेकिन आजकल मतलब कोई पर्सन का आगे अकाउंट नहीं लगाता है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रवि देख लेना, जर्नल में लिखा हुआ है। तो मुद्दा बात, असली बात क्या है, अकाउंट में 2 अकाउंट छुपा हुआ रहता है, 2 अकाउंट निकालना है, और चार्ट में ढूंढना है ये दोनों कौन सा अकाउंट का है। नीचे फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला को देखो और उस हिसाब से बैठा दो, और 1-2 बार ये सब कर लेने से ना दिमाग में अपने आप बैठ जाता है। तो पेड कैश टू रवि अकाउंट डेबिटेड टू कैश जा रहा है, और देखो नीचे का कैश आने से डेबिट होता है, जाने से क्रेडिट होता है। ये वाला और एक फॉर्मूला लगा दो अपना ब्रेन में, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट हुआ तो डेबिट में क्या बैठेगा, पार्टी बैठेगा, रवि बैठेगा। कैश क्रेडिट में बैठा तो पार्टी डेबिट में होगा। यहाँ पर देखा क्या हुआ, कैश रिसीव किया तो कैश डेबिट में बैठा, मुकेश क्रेडिट में बैठा। अच्छा, यह गया गुड्स रिलेटेड, गुड्स बाकी में खरीदा, कैश में खरीदा, बाकी में बेचा, बाकी में कैश में बेचा, पार्टी को बाकी में पहले बेचा था, बाद में पैसा पाया, बाकी खरीदा तो बाद में हम लोग दिया, इतना तक गया 7 नंबर तक। अभी आया कंप्यूटर खरीदा, गुड्स नहीं बोल रहा है, अभी एसेट्स खरीद रहा है। अभी कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर गुड्स नहीं है, ये वाला बिजनेस में यूज़ करने के लिए एसेट्स है, तो ये वाला होगा परचेज। कंप्यूटर अकाउंट, और ये वाला देखो कैश नहीं है, चेक नहीं है, पार्टी भी नहीं है, तो ये वाला हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन कैसे पकड़ता है, ये पहला वीडियो, मेरा पहला वीडियो में मिल जाएगा, देख लेना। तो परचेज गुड्स नहीं बोला, कंप्यूटर बोला, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड, कंप्यूटर इंक्रीज हो रहा है, कंप्यूटर अकाउंट है और कैश अकाउंट है। कंप्यूटर खरीदा और कैश गया, परचेज किया तो कैश जाएगा। तो यहाँ पर 2 अकाउंट है, कंप्यूटर अकाउंट है और कैश अकाउंट है। कैश जा रहा है, कंप्यूटर आ रहा है। तो फॉर्मूला में देखो दोनों ही एसेट्स है, एक एसेट्स आ रहा है इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। कंप्यूटर इंक्रीज हो रहा है, कैश एसेट्स, कैश भी एसेट्स है, कंप्यूटर भी एसेट्स है।
कंप्यूटर एसेट्स बढ़ रहा है तो कंप्यूटर डेबिट होगा, कैश घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो कैश कंप्यूटर क्रेडिट में बैठेगा। तो ये वाला कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश होगा। और नरेशन में लिख देंगे बीइंग कंप्यूटर परचेज्ड ऑन कैश। इसके बाद आया स्टेशनरी। और देखो तुम्हारा गुड्स जो बोला कैटेगरी कर दिया, अभी समझने में इजी हो रहा है। अभी कंप्यूटर कर सोल्ड परचेज स्टेशनरीज। स्टेशनरीज क्या होता है? कंप्यूटर, कैलकुलेटर, पेन, पेंसिल, अकाउंट्स का कॉपी खरीदा, इसके बाद लिफाफा वगैरह वगैरह छोटा छोटा चीज़ें होता है। ये सब बिजनेस में जो स्टेशनरीज लगता है। तो परचेज स्टेशनरीज, तो यहाँ पर परचेज स्टेशनरीज अकाउंट, और राइट साइड में 3,000 रुपया दिया हुआ है, कैश भी नहीं है, चेक भी नहीं है, पार्टी भी नहीं है, तो ये वाला होगा कैश ट्रांजेक्शन। तो स्टेशनरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अगर कंप्यूटर और स्टेशनरी का जगह में तुम्हारा गुड्स बोल देता तो कंप्यूटर ना हो के हो जाता परचेज अकाउंट। परचेज गुड्स बोलता तो परचेज अकाउंट हो जाता। स्टेशनरीज ना हो के गुड्स होता तो परचेज हो जाता अकाउंट। कंपैरिजन समझ में आ रहा है? परचेज गुड्स होने से परचेज अकाउंट होता है। परचेज कंप्यूटर वगैरह एसेट्स स्टेशनरी होने से उस चीज़ का नाम लिखना पड़ता है। कैश में खरीदने से कैश देना पड़ता है, क्रेडिट में कैश या तो पार्टी, बाकी खरीदने से पार्टी। अच्छा, सोल्ड कंप्यूटर टू सौरभ, कंप्यूटर खरीदा था यूज़ करने के लिए, अभी बेच दिया सौरभ का पास, वो भी बाकी है, तो ये वाला होगा कंप्यूटर पहले खरीदा था, डेबिट में बैठा, तो जिसका पास बेचता हूँ वो हो जाता है हम लोग का डेटर। लेकिन ये वाला डेटर थोड़ा अलग सा टाइप का, बिजनेस का डेटर। हम लोग जो चीज़ का बिजनेस करते हैं वो होता है डेटर। जैसे हम लोग का ससुर है, मामा ससुर है, काका चाचा ससुर है, बहुत सारा ससुर है, तो उस हिसाब से ही ससुर है, डेटर है। लेकिन किस टाइप का मामा ससुर ना चाचा ससुर, ये लिखना पड़ता है। ये डेटर फॉर कंप्यूटर, ब्रैकेट में लिख दोगे फॉर कंप्यूटर, ठीक है। तो परचेज सोल्ड गुड्स टू सौरभ फॉर रुपीज़, तो सौरभ का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर, क्रेडिट डेटर फॉर कंप्यूटर, डेटर बाकी में बेचा तो इसलिए डेटर फॉर कंप्यूटर हो जाएगा। सोल्ड कंप्यूटर फॉर सोल्ड कंप्यूटर टू सौरभ हो गया। इनवॉइस गुड्स टू सचिन, इनवॉइस्ड, हम लोग अगर उस दिन बताया सेंटेंस को कैसे पकड़ना पड़ता है। इनवॉइस किया गुड्स टू सचिन, यह बाकी में बेच रहा हूँ। इनवॉइस दिया सेंटेंस में, तो ये वाला हो जाएगा बाकी ट्रांजेक्शन। तो सौरभ का पास हम लोग इनवॉइस कर रहा है, मतलब सौरभ का पास हम लोग गुड्स बेच रहा है बाकी में, तो क्या होगा, एक्ट 2 हो जाएगा सेल्स अकाउंट और एक्ट 2 हो जाएगा सौरभ अकाउंट। सोल्ड कंप्यूटर हो गया। इनवॉइस गुड्स टू सचिन, और इनवॉइस गुड्स टू सचिन, तो इनवॉइस गुड्स टू सचिन का पास हम लोग बाकी में बेच रहा है, बोल रहा है इनडायरेक्टली। ये सेंटेंस ट्रांजैक्शन कैसे पकड़ता है, कैश ट्रांजैक्शन ना क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ये मैं सिखाया पहला वीडियो में। तो सोल्ड इनवॉइस गुड्स टू सचिन, क्या इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? बाकी में बेचा सचिन का पास,
गुड्स बेचा, गुड्स बेचा तो सेल्स होगा। और एक टू होगा सचिन, गुड्स बेचा तो ये वाला सचिन, ये वाला मेन बिजनेस है। गुड्स मतलब मेन बिजनेस है एक आदमी का, जो बिजनेस होता है डीलिंग गुड्स होता है, गुड्स मतलब डीलिंग गुड्स। तो सचिन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। समझ गया? दो अकाउंट छुपा हुआ है, एक हुआ परचेज अकाउंट और एक हुआ सचिन अकाउंट। तो सचिन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। इसके बाद राहुल इनवॉइस आस गुड्स फॉर ₹3,000। राहुल ने हम लोगों को इनवॉइस किया। किसी ने फेंक रहा है तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, लपेट रहा है। तो राहुल हम लोग को इनवॉइस किया गुड्स, राहुल ने हम लोग को इनवॉइस किया, इसका मतलब हम लोग परचेज किया गुड्स। सीधा इसका सेंटेंस का मीनिंग है राहुल इनवॉइस गुड्स टू सचिन। राहुल इनवॉइस अस गुड्स, राहुल ने हम लोग को इनवॉइस किया गुड्स, मतलब हम लोग बाकी में खरीदा। इस चैप्टर का मेन ट्रांजैक्शन कैसे पकड़ना है वो वाला पहला वीडियो में देख लेना, समझ में आ जाएगा। देखो कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन पकड़ना सीखना पड़ेगा, दो अकाउंट निकालना सीखना पड़ेगा, फॉर्मूला को कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है वो देखना पड़ेगा। ये तीन चीज़ हो जाने से और जर्नल आराम से हो जाएगा। तो वो वाला पुराना वीडियो मतलब पहले वाला वीडियो 2-3 वीडियो है, वो वाला देख लेना, आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर गुड्स बोला, गुड्स परचेज, गुड्स बोला गुड्स परचेज। तो गुड्स परचेज होने से तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट, डेबिट में तो परचेज होगा। एक ऊपर का माप मिल गया हम लोगों को, तो नीचे का माप क्या होगा? राहुल इनवॉइस एज गुड्स, तो हम लोग परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। और किससे खरीदा बाकी में? राहुल से, तो राहुल हो जाएगा क्रेडिट। राहुल मतलब क्रेडिटर, हम लोग उससे बाकी खरीदा, जिसका पास से बाकी खरीदता हूँ वो होता है क्रेडिटर, जिसका पास बाकी बेचता हूँ वो होता है डेटर। डेटर 2-3 टाइप का होता है। डीलिंग गुड्स का डेटर, तो डीलिंग गुड्स का डेटर सिंपल ससुर है, उसका दाएं बाएं कुछ नहीं होता है। और कंप्यूटर बाकी में खरीदा, तो ये वाला होगा, ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे मामा ससुर। जैसे परचेज कंप्यूटर खरीदा, सोल्ड कंप्यूटर टू सौरभ, ये वाला कराया नहीं शायद। अच्छा, सोल्ड कंप्यूटर टू सौरभ, ये कराया। सोल्ड कंप्यूटर टू परचेज कंप्यूटर जब किया था, परचेज का जगह बैठे, परचेज गुड्स होने से परचेज लिखते हैं, परचेज कंप्यूटर तो कंप्यूटर लिखा, एसेट्स है। कंप्यूटर अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अभी कंप्यूटर बेच दिया तो होगा कंप्यूटर क्रेडिट में बैठेगा और सौरभ डेबिट में बैठेगा। लेकिन ये मामा ससुर है, सौरभ का राइट साइड में लिख देना क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर मतलब एसेट्स, क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर राइट साइड में, और एसेट्स भी लिख सकता है, कोई बात नहीं। तो और इनवॉइस गुड्स टू सचिन हो गया, राहुल इनवॉइस अस गुड्स सीख लिया, जहीर इनवॉइस अस कार है। देखो कार, जहीर ने हम लोगों को इनवॉइस कर दिया टू कार। कार मतलब गुड्स नहीं है, यहाँ पर कार बोल रहा है। जहीर इनवॉइस आस बोला तो हम लोग खरीदा बाकी में कार, तो कार अकाउंट डेबिटेड टू जहीर, ब्रैकेट में लिख दो मामा ससुर चाचा ससुर, ब्रैकेट में लिख दो जहीर, ब्रैकेट में लिख दो क्रेडिटर फॉर कार। मतलब हम लोग को पता चले कि ये वाला कार खरीदा, बिजनेस का सामान नहीं खरीदा। कपड़ा का बिजनेस है तो गुड्स बोलेगा, ये सोचो ये बिजनेस है कपड़ा का, तो कपड़ा जो खरीदेंगे बेचेंगे ये वाला होगा परचेज सेल। परचेज होगा, परचेज गुड्स खरीदने से परचेज होगा, गुड्स बेचने से सेल होगा। और ट्रांजैक्शन देख के
कैश ट्रांजेक्शन ना क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ये वाला अंदाज़ा लगा के हम लोग बैठा देंगे। अगर ट्रांजेक्शन में हम लोग एक्सपर्ट हो गया, कैसे ट्रांजेक्शन पकड़ना पड़ता है, तो कैश क्रेडिट में डेबिट में बैठा देने से हो गया। अभी जहीर हम लोगों को भेज रहा है कार, तो कार होगा डेबिट, जहीर होगा क्रेडिट। अच्छा, अभी आया रिटर्न गुड्स टू राज फॉर ₹100। किसी से हम लोग पहले परचेज किया था, अभी ₹100 का एक तो सामान साइज में छोटा हो गया या तो टूट गया, ये वाला हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न गुड्स टू बोला, टू किसी को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो ये वाला होगा परचेज रिटर्न। और गुड्स बोल रहा है तो परचेज रिटर्न होगा। अगर कंप्यूटर बोलता है तो कंप्यूटर रिटर्न होगा। स्टेशनरी रिटर्न तो स्टेशनरी रिटर्न होगा। तो रिटर्न गुड्स टू राज, परचेज हम लोग जब किया था, यहाँ पर देखो परचेज रिटर्न और राज, ये 2 अकाउंट छुपा हुआ है। तो परचेज रिटर्न कर रहा हूँ हम लोग। तो परचेज रिटर्न, परचेज जो किया था, परचेज तो डेबिट में बैठा था, परचेज किया था गुड्स, तो ये डेबिट में बैठा था। अभी रिटर्न जब कर रहा हूँ, परचेज घट रहा है, तो ये वाला क्रेडिट में बैठेगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट में बैठेगा, राज बैठेगा डेबिट में। इनवॉइस फर्नीचर टू कपिल, कपिल का पास हम लोग फर्नीचर बेचा बाकी में। ये तुम्हारा डीलिंग गुड्स नहीं है, डीलिंग गुड्स होने से गुड्स बोलता है। तो फर्नीचर बेचा कपिल का पास। तो फर्नीचर बेचने से क्या होता है, गुड्स बेचने से क्या होता है, टू सेल्स। तो अभी सेल्स का जगह बैठ जाएगा फर्नीचर टू फर्नीचर, नीचे का माप मिल गया। अभी डेबिट में क्या बैठेगा, कपिल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, तो कपिल डेबिट में बैठेगा। डेबिट में हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे मामा ससुर, ब्रैकेट में लिख देंगे कपिल डेटर, कपिल डेटर फॉर फर्नीचर। अभी थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। पहला वाला समझ में आया, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज़ इतना। मोहन एक आदमी है, वो बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया से। हम लोगों में से कोई अकाउंटेंट है, तो पहले हम लोग एंट्री क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 चीज़ निकल के आ रहा है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। मालिक बिजनेस लगाता है तो कैपिटल बढ़ता है, ये वाला इजी एंट्री। मालिक जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल बढ़ता है, जब बिजनेस से पैसा वापस लेता है, उठा के निकाल के ले जाता है, तो ये वाला होगा ड्राइंग। तो ये वाला क्या हुआ, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश अकाउंट डेबिटेड टू, मोहन नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल। ही परचेज गुड्स फॉर ₹1000, ये वाला कैश ट्रांजेक्शन है। परचेज गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट बैठेगा, डेबिट में बैठेगा। परचेज एक्सपेंसेस है, फॉर्मूला में देखो और चार्ट देखो, परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेज डेबिट में बैठेगा और कैश क्रेडिट में बैठेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज अकाउंट तो एक्टिव हो जाएगा डेबिट में और रवि बैठ जाएगा क्रेडिट में। क्रेडिट में रवि क्यों बैठेगा, जिसका पास से हम लोग बाकी में खरीदते हैं वो होता है क्रेडिटर। हम लोग का लायबिलिटी बढ़ रहा है। ये वाला बुक में नहीं है, ये वाला चार्ट में नहीं है, मैं बता रहा हूँ अभी। और रवि हुआ जिसका पास से बाकी में खरीदता हूँ, वो क्रेडिटर होता है। ही सोल्ड गुड्स, ही मतलब कौन है, मोहन। तो ही सोल्ड गुड्स टू मुकेश, ये बाकी में बेचा है। तो सोल्ड गुड्स होने से सेल्स हो जाता है, सेल्स अकाउंट और मुकेश अकाउंट, 2 अकाउंट निकला। अभी चार्ट देखो, सेल्स अकाउंट इनकम में आता है, मुकेश आता है डेटर है, वो एसेट्स में आता है। एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट में बैठेगा। और सोल्ड गुड्स इनकम
इनकम बढ़ रहा है वो क्रेडिट में बैठेगा, अपना अपना हिसाब से अपना अपना सीट में जाके बैठ जाएगा। तो कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश, कैश भी इनके दो अकाउंट है, कैश अकाउंट है, मुकेश अकाउंट है। कैश हुआ, कैश भी इनके कैश एसेट्स, मुकेश एसेट्स। डेटर, मुकेश डेटर है तो उसका पास बेचा था हम लोग गुड्स, तो मुकेश डेटर है, डेटर घट रहा है तो कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश इंक्रीज हो रहा है कैश डेबिट होगा, मुकेश डिक्रीज हो रहा है डेटर डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला होगा क्रेडिट। पेड कैश टू रवि, कैश डिक्रीज हो रहा है और रवि को मिल रहा है। दो अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व है, कैश है रवि है। कैश हम लोगों को पता चल गया कैश जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है तो रवि डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, परचेज कंप्यूटर, देखो यहाँ पर गुड्स नहीं बोला, कंप्यूटर खरीदा बोला तो कंप्यूटर हो जाएगा डेबिट और कैश हो जाएगा क्रेडिट। कैश क्यों होगा? क्योंकि ये कैश ट्रांजेक्शन है, कुछ नहीं दिया हुआ है, चेक नहीं, कैश नहीं, पार्टी नहीं, तो ये वाला कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा। परचेज स्टेशनरी सेम होगा, स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। सोल्ड कंप्यूटर टू सौरभ, कंप्यूटर बेचा, गुड्स नहीं बेचा तो कंप्यूटर जब खरीदा तब डेबिट में बैठा, जब बेचा तब क्रेडिट में बैठेगा। कंप्यूटर और सौरभ है तो कंप्यूटर क्रेडिट में बैठेगा, नीचे का माप मिल गया। अभी ऊपर का माप क्या होगा? सौरभ, सौरभ हो जाएगा डेबिट, कंप्यूटर हो जाएगा क्रेडिट। और कंप्यूटर सौरभ का राइट साइड में लिख देंगे क्रेडिटर फॉर कंप्यूटर। ये गुड्स होने से लिखना नहीं पड़ता है, खाली सौरभ लिखने से पता चल जाएगा कि ये हम लोग गुड्स बेचा। कंप्यूटर लिखने से कंप्यूटर का राइट साइड में लिखना पड़ता है जो जिसका पास बेचा वो कौन सा टाइप का क्रेडिटर है, ससुर ना मामा ससुर। ससुर मतलब डीलिंग गुड्स होने से ससुर है, हमारा ओरिजिनल ससुर है। और बाकी सब होता है मामा ससुर, चाचा ससुर, ये सब भी आता है। ये सब ध्यान में रख के अकाउंट्स करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो तुम्हारा जब सेल आएगा ना, टोटल सेल में ये सब भी इंक्लूड हो जाएगा। टोटल सेल में ये सब इंक्लूड हो जाएगा तो तुम्हारा इनकम टैक्स बढ़ जाएगा। ये बाद में जब मैं प्रैक्टिकल कॉर्नर से सिखा रहा हूँ तो कोई बात नहीं। क्रेडिटर फॉर फर्नीचर लिख के रख देना, मतलब तुम्हारा डीलिंग गुड्स हुआ तो कुछ लिखना का ज़रूरत नहीं, पार्टी का नाम लिखने से चलेगा। अगर अदर गुड्स जैसे स्टेशनरी गुड्स, एसेट्स, ऐसा होने से ब्रैकेट में डेटर और क्रेडिटर का नाम, वो चीज़ का क्रेडिटर, वो चीज़ का डेटर लिखना पड़ेगा। तो इंडिकेशन रहेगा तुम्हारा कि ये तो हमारा बिजनेस का डील नहीं, बिजनेस का गुड्स नहीं है, नहीं तो इनकम बढ़ जाएगा तुम्हारा। इनकम टैक्स का जब अकाउंट्स बनाओगे ये वाला इंक्लूड हो जाएगा तुम्हारा क्रेडिटर का साथ, डेटर का साथ। अच्छा, अभी आया परचेज सोल्ड कंप्यूटर टू सौरभ। इनवॉइस गुड्स टू सचिन, सचिन का पास हम लोग सामान बेच रहा है तो यहाँ पर दो अकाउंट गुड्स बोला, दो अकाउंट निकल के आएगा। एक होगा सेल्स अकाउंट, बेचा गुड्स बेचा तो सेल्स अकाउंट, बाकी में बेचा सचिन। इनवॉइस दिया हुआ है, इनवॉइस से हम लोगों को पता चल जाता है कि ये वाला बाकी का मामला है। तो इनवॉइस गुड्स टू सचिन, सचिन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। राहुल इनवॉइस आस गुड्स, तो ये वाला होगा हम लोग खरीद रहा है, राहुल फेंक रहा है, हम लोग लपेट रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा और राहुल क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि राहुल से बाकी खरीद रहा हूँ। ये वाला बाकी से बाकी में जिसका पास से खरीदते हैं वो होता है क्रेडिटर, उसको देना पड़ेगा बाद में। जहीर इनवॉइस आस कार, गुड्स नहीं है। जहीर इनवॉइस आस कार फॉर ₹4,000। ये 4,000 रुपया का कौन सा गाड़ी है भाई? जहीर इनवॉइस आस कार फॉर ₹4,000। तो इन जहीर हम लोग को बेच रहा है, हम लोग खरीद रहा है, जहीर फेंक रहा है, हम लोग लपेट रहा है। कार अकाउंट डेबिटेड टू जहीर होगा। रिटर्न गुड्स टू राज, गुड्स रिटर्न किया, गुड्स हम लोग खरीदा था,
राज से बाकी कभी भी खरीदा था, तो अभी रिटर्न कर रहा हूँ। तो गुड्स खरीद रहा हूँ, गुड्स रिटर्न होने से परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न ये वाला होगा, परचेज रिटर्न, रिटर्न किया है तो परचेज घट रहा है, तो वर्ड रिटर्न कर रहा हूँ, तो रिटर्न वर्ड टू लिखना पड़ता है। रिटर्न गुड्स टू राज, राज अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। इसके बाद आया इनवॉइस गुड्स टू कपिल, कपिल का पास हम लोग सामान बेच रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बेच रहा हूँ, फर्नीचर बेच रहा हूँ, गुड्स नहीं, तो और बाकी में बेच रहा हूँ। तो बाकी में बेचने से डेटर का मामला होता है, डेटर बढ़ता है तो डेबिट में बैठता है, तो कपिल लिख देंगे डेबिट, फर्नीचर लिख देंगे क्रेडिट। अगर यहाँ पर फर्नीचर ना लिख के गुड्स हो जाता तो हो जाता कपिल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। फर्नीचर ना हो के गुड्स होता तो लिख देते हम लोग बाकी में बेच रहा हूँ कपिल का पास गुड्स, तो होता कपिल अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स। अभी लिख देंगे कपिल अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर, और कपिल का राइट साइड में लिख देंगे फर्नीचर क्रेडिटर डेटर फॉर फर्नीचर। याद रखना, ज़रूरत पड़े तो और एक बार समझा दूंगा, लेकिन कन्फ्यूजन लेके आगे मत बढ़ना, ठीक है? देख लेना, समझ में आ जाएगा। थैंक यू, मेरे साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।